एक किला ना किसी से फतह नहीं हो रहा था, बतेरी कौमों ने जोर लगा दिया। अब हजरत खालिद बिन वलीद कुछ नौजवानों को लेकर के और इस्लामी झंडा लिया। नौजवान सहाबाए किराम थे। तुम्हारी क्या जवानी, 20 साल का 25 साल का, समझे, लीवर काम नहीं कर रहा, कमर में दर्द है, लिव 52 पी रहा, समझे। तुम्हारी कोई जवानी, सारी जवानी तुमने मोबाइल पे निकाल दी। मोबाइल में उल्टे सीधे फोटो दे कमरे में, उल्टे उसी में बैरागी होगी। अम्मा कह रही है सुबह को तेरी आंखें बड़ी लाल है, तेरा चेहरा है, क्या हो गया तुझे? बोला वो रात भर मैंने पढ़ाई करी है, पढ़ाई करी। धोखा दे रहे अम्मा पापा को, धोखा दे रहे। मगर सोचो वो नौजवान थे, इस्लाम का झंडा गाया, हंगामा हो गया, हंगामा। कौन आ गए? बोले इस्लाम वाले मुसलमान। तलवारें निकाल लो सब लोग। खालिद बिन वलीद जैसा, और वो लोग यार जवान थे, जवान शेर थे, अपनी माँ के शेर थे, शेर। तलवारें चमचमा रही थी उनकी भी। उनके पादरियों ने, पादरी बोलते हैं बड़े बड़े मौलानाओं को, उनके जैसे अपने मुफ्ती होते हैं ना, ऐसे उनके 6 लोग आए, सबको रोक दिया। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी हिम्मत नहीं है जो मुसलमानों से लड़ लो। ईमान वाले हैं, ये बच्चे पेश कर दें, जान पेश कर दें, मगर दीन और इस्लाम को आगे रखते हैं। काफिर बोले हम बात करेंगे इनसे, हम पहचानेंगे। ये 6 लोग गए बात करने। कहा तुम्हारा सिपह सालार कौन है? कहा कोई नहीं, हम सब मजदूर हैं, हम सिपाही हैं दीन के। कहा फिर भी कोई खालिद बिन वलीद की तरफ इशारा कर दिया। अच्छा ये? कहा सुनो तुम ईमान वाले हो, मुसलमान हो? कहा जी। कहा हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। वो लोग बोले मगर ये मत समझियो हम बुज़दिल हैं, हम लड़ने में इतने हैं कि तलवारें अगर निकाल ले तो खाना पीना भूल जाते हैं। तो खालिद बिन वलीद मुस्कुरा के बोले हमने तो घुट्टी में ही ये पिया, हम भी हटने वाले नहीं, मगर तुम मुसलमान हो तो हम तुमसे लड़ने वाले नहीं। हम किला तुम्हारे हवाले करते मगर शर्तें हैं थोड़ी। बोले क्या? बोले एक शर्त ये है, सुबह जब सूरज निकल आए तो आप हमारे इस किले के दरवाजे से उस किले तक घोड़ों से उतर के पैदल चले जाना, और फिर उस किले से निकल के हमारी जो बाजार है, मार्केट है, उस बाजार में होके यहां तक आ जाना। तुम तो ईमान वाले हो, अगर तुम्हारा किसी का ईमान ना फिसले, तुम अपने रास्ते से ना हटो तो किला तुम्हारे हवाले, वरना हमारा, हम मार देंगे तुम्हें। खालिद बिन वलीद बोले ठीक है चलो ऐसे ही करो। वो चले गए। इन्होंने आपस में मशवरा किया, बोले यार ये तो बहुत लड़ने वाले, इतनी जल्दी तो किला नहीं दे देते, मामला क्या? कुछ लोग बोले ये साजिश कर रहे हैं, किले में हमें घेर के मार देंगे। तो खालिद बिन वलीद बोले हमने भी अपनी माँ का दूध पिया और नबी का दुरूद हमारी घुट्टी में, अब हम भी तलवार चलाने में कम नहीं है। देखा जाएगा, बच गए तो गाजी है वरना शहीद। हम तो कफन सर से बांध के चलते हैं और तू SMS लेके चल लिया। कफन बांध के चलते हैं। रात भर इन्होंने इबादत की, दुआ की, फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज के बाद खालिद बिन वलीद ने तकरीर की, कहा सुनो जवानों। कहा जी। कहा पहला घोड़ा मेरा किले के अंदर दाखिल हो, मेरे पीछे तुम सब लोग किले के अंदर दाखिल कर देना। 4-5 लोग इधर नजर रखियो, कुछ इधर, कुछ आगे, कुछ पीछे। तलवारें हाथों में ले लेना, जहां से भी अगर तीर आ जाए टूट पड़ना, दिखा देना नबी के गुलाम होते क्या। इनको दिखा देंगे ताकत क्या होती है, इन्हें दिखा देंगे तलवारें चलती कैसे। हमारी तलवारें भी जंग आलूद नहीं हुई। कहा ठीक है। खालिद बिन वलीद और ये सब लोग फजर की नमाज के बाद इन्होंने तिलावत की और ये सब तकरीर की। करने के बाद वुजू बनाया। वुजू बनाने के बाद अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह अकबर, घोड़े पे चढ़, तलवारें निकाली, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कह के वहां पे पहुंचे।
किले के गेट पे खालिद बिन वलीद ने घोड़े को रोककर बिस्मिल्लाह पढ़कर खींच के, और जब घोड़े को ढील दिए और घोड़े ने मारी पलाच पार, किले के अंदर दरवाजा खोला, सारे आगे नबी के गुलाम, बेटा नबी के गुलाम आ गए। खालिद बिन वलीद ने घोड़े की रस्सी ऊपर, सब ने ऊपर तलवार, चल रहे थे शेरों की तरह, और तू चल रहा कमर टेढ़ी है, टेढ़ी यूं, गाल गले में पटके, गाल में गड्ढे पड़े, आंखें तैर रही हैं, बाल खड़े जैसे सेई के कांटे, कूलों पे गोश्त नहीं है, पैंट निकली जा रही, और उचक्का ऐसे झांक रहा, तेरी मेरी बहन बेटियों को शर्म करो, इसको जवानी कहेंगे? वो जवान थे, हीरो थे, हीरो, इस्लाम के हीरो थे, हीरो। तलवारें निकाल शान हिलाते हुए जा रहे थे कि किधरी से जरा नेज़े की आवाज आ जाए, तलवार आ जाए, खून थे उनके चेहरे सुर्ख थे। कोई बच्चा नहीं था किले में, न तलवार न नेज़ा, कोई नहीं आया। इस किले के गेट से उस किले तक पहुंच गए। खालिद बिन वलीद बोले कोई नहीं। खालिद बिन वलीद ने मोर्चा घेर लिया, कहा यहीं किले के गेट पर खड़े रहना, और मैं अब मार्केट का जायजा लेके आता हूं। जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक तुम ये मोर्चा मत छोड़ना, और अगर अल्लाह अकबर की आवाज, नारे तकबीर की आवाज आ जाए तो तलवार फिर चलाना, गाजर मूली की काटते हुए आ जाना, गाजर मूली की तरह काटते हुए आ जाना, लेकिन जब तक मेरी आवाज ना है, मैं ना हूं, तुम्हें यहां से नहीं हिलना, ये मोर्चा नहीं छोड़ना। बोले ठीक। कितना कहना मानते थे। आज भाई भाई का कहना नहीं मानता, बेटा बाप का कहना नहीं मानता, बीबी शौहर का कहना नहीं मानती, और तो ले लो अलग। वो वहीं पे खड़े हो गए। खालिद बिन वलीद जब मार्केट में गए तो मार्केट में कोई नहीं, सिर्फ जवान लड़के। ओ बच्चों, ओए इधर देखो, मदरसे ले जाऊंगा पकड़ के, 8 साल पढ़ाता हूं तो तवज्जो ना। खालिद बिन वलीद ने देखा वहां पे जवान जवान लड़कियां मेकअप करके खड़ी कर दी, आधे आधे, इशारा समझ रहे हो, जिस्म दिख रहे हैं उनके, किसी का यहां से फटा हुआ ये रान दिख रही है, किसी का पेट पे फटा हुआ टुंडी के नीचे का जिस्म दिख रहा, मेरे इशारे समझ रहे हो, बाल किसी के वो जूड़ा, किसी के गुम्फे, फैशन, और उन लड़कियों को पूरा कह दिया था आज मुसलमानों के ईमान को बहकाना। बोले हमें ना बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े लोग हमें देखने के लिए आते हैं, मिनटों में हम खत्म कर देंगे। उन्होंने कह दिया था किला तुम्हारी वजह से है, अगर गलत काम करना पड़े तो कर लेना। खालिद बिन वलीद ने जाकर देखा तो लड़कियां तैयार, अरे ये तो चौंक गए, वापस आ गए। कहा भाइयों, आज जो जंग जीती जाएगी तलवार से नहीं, ताकत से नहीं, दाव पेच से नहीं, आज नबी की सीरत से, नबी के किरदार से। आज बता देना नबी का गुलाम क्या होता है। का क्या मतलब? का ऐसे ऐसे मामला। का चलो तुम्हारे आगे फुसफुसे घूम रहे, फुसफुसे। वो लोग 4-4 बीबी रखने वाले थे, 3-3 बीबी, उनके जिस्म में ताकत थी, वो जवान थे, उन्हें कितना जोश हो। तेरे पास क्या जोश है? हल्का सा कूदा फिर रहा शैतान रगों में, बास इठलाने लगा, ये ताकत है। वो खजूर खाते थे, बकरी का दूध पीते थे, सत्तू खाते थे, जौ की रोटी खाते थे। तू अगर मक्का का आटा खा ले, पकड़े फिर पेट का, अम्मी अम्मी। अब अम्मी कह रही हजरत पढ़ के फूंक दो मेरे बेटे का, लीवर ठीक नहीं है, लीवर लीवर वो 20-25 साल में तेरा लीवर। मगर ये नौजवान जिनकी जवानी छलक रही थी, आए चेहरे थे उनके, नूरानियत, रूहानियत सारी टपक। कहा ठीक है, हम नबी के गुलाम हैं। तू कैसा नबी का गुलाम? हुसैन पाक के जलसे में, महफिल में, जुलूस में अगर जा रहा, तेरी नजर उन लड़कियों पे पड़ रही, वहीं पे ज्यादा कूद रहे हो तू। करबला में जा रहा तो उधर घूमता फिर रहा, गधों की तरह जिधर औरतें घूम रही, कि कोई टकरा जाए, किसी से बात मिल जाए, बस अफेयर शुरू। मगर सुनो,
वो नौजवान खालिद बिन वलीद ने तलवार हाथ में ले ली, चले दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए। नीचे को नजरें, नौजवान खूबसूरत, सारे सहाबा नबी के गुलाम पीछे पीछे कदम पे कदम रख रहे हैं। लड़कियों ने देखा, सीटियां मारना शुरू कर दी, बाल हिलाना शुरू कर दी, लड़कियों ने अपना जिस्म हिलाना शुरू कर दिया, ताली बजाना शुरू कर दी। जिन्हें इतनी लिफ्ट मिले, मौका मिले, और जिनके पास जोश भी हो, चलो ताकत नहीं है तो फोका दो कदम, जिनके पास सारी चीजें मगर सबसे ऊपर इश्क था, इश्क नबी। आला हजरत ने कहा था, आला हजरत ने कहा था, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। वो चल रहे हैं, औरतों ने तालियां बजाई, सामने आ गई अपना जिस्म खोल खोल के, एक दूसरे पे धक्का दे रही है, मजाक कर रही है, एक दूसरे की गलत जगह पे हाथ डाल रही है, इशारा समझ रहे हो मेरा, और बहुत गलत हरकतें कर रही थी, मगर ये नबी के गुलाम थे, सीटियां बजा रही है, इनकी नजरें नीचे को थी और यही कहते हुए जा रहे थे, वो कमाल हुस्न। आला हजरत ने उसकी तर्जमानी की, कहीं सोचो ये शेर तो वक्त आई नहीं, समझे मफहूम, तर्जमानी कर आला हजरत ने, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, समझे। जा रहे, नबी का हुस्न उनकी नजरों में था, नबी का किरदार उनकी नजरों में था, नबी का अखलाक उनकी रगों में था। अल्लाह अल्लाह जा रहे हैं, वो औरतें ताली बजाती रह गई, मगर किसी ने ऐसे तिरछी नजर तक से नहीं देखा, तवज्जो नहीं डाली। होगा कोई होगा, हमारे नबी से ज्यादा खूबसूरत थोड़ी है, अरे होगा कोई होगा, हम उस इस्लाम के चाहने वाले हैं जहां गैर औरत की तरफ को देखना जायज नहीं है, हम वो मुसलमान हैं, दुनिया वालों को दिखा देंगे। वो मुसलमानों के बच्चों सुनो, वो नौजवान जा रहे हैं, जब निकल गए हाथ से वहां पहुंचे, वो लड़कियां बोली, वो जाने वालों मुसलमानों, तुमने तो नहीं देखा मगर हमने देख लिया, ये बताओ दुनिया में क्या हमसे भी ज्यादा खूबसूरत है? तो उन्होंने जवाब दिया था नजरें नीचे करके, अरे हम उस नबी के आशिक हैं जिसके दरवाजे पर सूरज और चांद खूबसूरती की भीख मांगा करते हैं, हम उस नबी के गुलाम हैं जिनकी चौखट पे खूबसूरती दम तोड़ती है। अरे तुम क्या चीज हो, हमारी नजरों में कुछ नहीं हो, हम उस जाने जाना के गुलाम हैं जो अल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला है, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले न बदला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जब इतना कहा तुम तो हमारे गिरवीदा नहीं हुए, मगर हम जरूर हो गए हैं। जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो, हमें भी उसी नबी का कलमा पढ़ा दो, ताकि हमारे इस्लाम में औरतों के जिस्म से खिलवाड़ नहीं, इज्जत की जाती है, इज्जत का। हमें भी उसी नबी का पता बता दो, उसी नबी का कलमा पढ़ा दो, जहां बेवाओं की इज्जत की जाती है, जहां औरतों की इज्जत की जाती है, जहां किसी का कोई सहारा ना हो, उसको सीने से लगाया जाता है। औरतों ने अपना जिस्म ढका था और कलमा पढ़ लिया था। ये थे नबी के गुलाम, ये थे इस्लाम के शहजादे, ये थे पक्के सच्चे सिपाही, जिनके किरदार से लोग कलमा पढ़ते हुए नजर आ। और अपने क्या हाल है, अपने क्या हालात है? अब तो लड़के ना क्लिप बना रहे हैं, छोटी छोटी क्लिप, टिकटॉक। वो लफंगे ना, कोई टांग उठाए, कोई नाक उठाए, कोई दो लड़की एक लड़का, एक लड़की दो लड़का, इस तरीके से बना रहे। 2-2 मिनट की क्लिप पे हंसी मजाक गलत बातें कर रहे हैं और वो समाज में फैला रहे हैं। समझे, हमारी बेटियां हमारे बेटे सब उसे देख रहे हैं। अब्बा अम्मा सोरिया पढ़वा, बड़ा भोला, बड़ा सीधा। एक हदीस सुनना चाह रहे, इजाजत हो? खत्म कर दूं भी? पहले टाइम देख लो, तुम दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना
हाँ बस ये हदीस और पढ़ दूं फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही। ये माँ बाप के लिए हदीस है और ये पढ़ना जरूरी समझता हूँ, ताकि हो सकता है। एक बात बताऊं यार, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, आपस में लड़ाई झगड़े खुराफाते बंद करो, अपने मोर्चे संभालो, अपने मोर्चे से। बहुत नाजुक वक्त है, बहुत नाजुक दौर है, समझ में आ रही है तुम्हारी? अपने अंदर ताकत लाओ। आपस में ही तुम लड़े जा रहे हो, मरे जा रहे हो, तेरी मेरी बहन बेटियों को टकराओ। पहले बताते थे कि पड़ोस का पड़ोसी पर कितना हक है, आज तो असर के बाद बकरियों की तरह लड़कियां छड़ जाती हैं छत पर। क्या झांक रही हैं? अब्बा की आंखें फूट गई हैं क्या? अम्मा क्या पागल है क्या? तेरी बेटी जो अम्मा को सब पता कि मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर आधा घंटा इठला इठला के किससे बात कर रही, कौन है इसका ऐसा? अम्मा पागल है क्या? सब पता है, अम्मा को पता है। अब्बा को चलो नहीं है, कहीं काम से चला जाए, मगर अब्बा को पता है। आधे घंटे से छत पर घूम घूम कर जो बातें कर रही, अम्मा पागल है क्या? पता है इसे। जब बिल्कुल प्याला भर जाता, मोहल्ले में बदनामी उड़ने लगी, बातें बनने लगी, इधर उधर फुसफुस फुसफुस लोग करने लगे, बस अब आएगी रोती हुई अब्बा के पास, अपने शौहर के पास, कहेगी पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया है, कोई असर हो गया है, कोई जादू हो गया, 15 दिन से खाना भी संभल के नहीं खा रही, पहले तो बहुत अच्छी थी, अब तो बैकी बैकी बातें कर रही, मेरी बेटी पे कोई असर हो गया, उसी का नाम ले रही है। अच्छा जादू हो गया? असर इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। पहले से कहां थी? अब मियां तेरी बेटी को ठीक करेगा, और मियां इतना बड़ा कमबख्त है, बस बस मियां अल्लाह माफ। पहले तो इन मियाओं को नापा जाएगा, उन मियाँ, हालांकि मैं भी मियाँओं के घर में पैदा हूँ, सैयद हूँ, तो उन मियाँओं की बात कर रहा जो शरीयत के खिलाफ है। एक मियाँ बोला 19,000 तेरे ऊपर जिन है, एक ही मिनट में गिन लिए। मैंने कहा 3-4 मिनट में तू गिनती खाली गिन के दिखा दे 19,000, तुझे दिख भी गए? बोला बता तुझ पे इतना बड़ा सहाबा है, सहाबा का मसला निकाल के आ रही। सहाबा ने क्या बोला था? बोला इतना बड़ा काफिला है। बोली मियां कितने जिन? बोले 19,000। कितना बड़ा झूठा है यार ये। 1 मिनट में गिन लिए और तुम भी ईमान ले आ रहे, बड़े पहुंचे हुए हैं, नजर डालते ही बता दिए, मार डाला। बड़ा नापा जाएगा इन मियां को, वो धमाल मचाया जाएगा कब्र में, छाट छाट के मारा जाएगा। अच्छी खासी 2 भाइयों में बन हुई थी, किसी के सर में दर्द हो गया, पहुंच गए मियां के पास, बोले वो तेरे बड़े भैया छोटे भैया की बहू ने करा दिया। हो गई ऐसे, ऐसे हो गई। इस मियां को भी मार दियो जान से, जो औरतों से हाथ पांव दबाता, पीर है पीर। और तो ये गोश्त में पिलपिला कर दिया औरतों ने दबाते दबाते। अब मेरा मशवरा, बहुत दिन हो गए हाथ पांव दबाते हुए, 2-4 औरतें मोटे मोटे मिलकर ना इस मियां का गर्दन दबाता, जो होगा ना मियां ही रहेगा, ना मियां खत्म, ना बांस होगा ना बांसुरी बनेगी, खत्म। यार खिलवाड़ कर लिया दीन इस्लाम का, गंद मचा के रख दी तूने। डायरेक्ट ली के 19,000। ये औरत है कि फैक्ट्री? एक जिन का झटका रुकेगा नहीं, 19,000 लटकाए फिर रही है। अरे क्या हो गया तुम इतनी जल्दी ईमान ले आते हो? जरा सोचो, जरा सा सर में दर्द हो, बोले तुझे जादू करा दिया, तेरी मियाद रख दी है मियाद। बोले फिर मियां कैसे कटे? बोले 15,000 का बकरा काटेगा। बकरा नहीं काट रहा, तुम्हारी जेब काट रहा है, जेब जेब काट रहा। बोले उतारा होगा, उतारा ही उतारा, कैसा उतारा? बोले समझ में नहीं आ रहा। और उतारा ऐसी चीज, बोले तुम खुद लिए, ऐसी चीज बताएगा जो मिले ही ना, नाम भी पता नहीं संस्कृत में ही लाता है। बोले ये लिए 2-4 दुकानों, बोले मियां नहीं मिल रहा। बोले महंगा है ना, सब रखते नहीं। बोले कितने? बोले 12,000 का। मियां 12,000 ये ले लो, तुम खुद ही लिए, ये तो चाहिए था, नाम ही इसलिए बता दे। बोले हाँ चल ले आओ, उतारा चल ले आओ। बोले 10% और रही है, 10%, इसे परसेंट का भी पता चल गया। हाँ हाँ वही तो समझे ऐसा। और जिन उतारते उतारते जुमला गलत हो रहा, कई तो लेके ही भाग गए।
हाँ, जिन उतारते उतारते ले गए, भाग गया। अब उतरवा ले जिन, तू भी भगा दी घर से बीवी। कितनी भाग गई, कैसे हालात खत्म। अपने आप को संभालो। वो माँ बाप, हदीस पढ़ने जा रहा था, अक्सर उसमें पढ़ता हूं मैं तकरीरों में, नबी ने फरमाया सलासा ला यदखुलून अल जन्नह अल आक़ लिवालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। आपका मैक बहुत अच्छा बोल रहा है, अल्लाह बरकत फरमाए, कोई कमी नहीं। कहाँ का? माशाल्लाह ना, अच्छा है, बहुत बढ़िया बोला। मतलब इसमें बहुत सारे ऐसा कर देते हैं ना, ज्यादातर पढ़ने वाले खराब करा लेते हैं। हजरत ऐसे ही कि थोड़ा ई को दो, यू दो, बेस बड़ा। अबे तू मास्टर है या वो मास्टर है? अब वो ये कह रहे थोड़ी नाक का शेर उठाओ, थोड़ा सा नीचे गिराओ, यूं करो तो तुम्हें कैसा लगेगा? और रोजगार है ना। बहरहाल जो चीज अच्छी, अच्छा मैं कहा बेहतर। नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग जन्नत में नहीं? ये कोई मौलाना, कोई पीर का कौल नहीं, ये नबी का कौल है। अगर नबी मना कर दे तो कोई पीर जन्नत में ले जाएगा, कोई मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, मुकर्रिर साहब, शायर साहब, कोई ना कोई ले जाएगा? नहीं। अगर नबी मना कर दे तो नबी की बात, पूरी दुनिया का कलाम एक तरफ और नबी का कलाम। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलून अल जन्नह अल आक़ लिवालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। 3 लोग जन्नत में। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान। माँ बाप को जो सताता है, जुल्म करता, कहना नहीं मानता, नाफरमानी करता, वो जन्नत में नहीं जाएगा। नंबर 2, वद्दयूस, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के मेलों ठेलों में जा रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों में चला चला करके बेहयाई कर रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, इस्लाम को दाग दाग कर रही हैं, उनका पहनावा फैशनीला, चलने खाने पीने का ढंग फिल्मों जैसा, और उनके पहनावे, खाने पीने, चालो चलन से वो माँ बाप राजी है। तो ये माँ बाप दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ है। मैं तो हदीस सुना रहा हूं। अच्छा, शौहर भी दयूस है। शौहर कौन? जो अपनी बीवी को फैशनीले कपड़े पहना है और बस सोंठ बताशे खिलाने ले जा रहे हैं। इधर लाली मेकअप लगा हुआ, तब मेकअप, बाल इधर पड़े उधर पड़े, और वो ठेला सोंठ बताशे, यहाँ क्या बोलते हैं, चाट बताशे, गोलगप्पे, समझे, टेढ़े अपनी गोलगप्पे, जो भी सोंठ बताशे, तो वो भिगो के डाल के ऐसा मुंह फैलाएगी, रीछ की तरह रीछ का रहा। अब पूरी बारात, पूरा मेला, सारे लोग देख रहे हैं। ये ऐसा गए बारात में, पहना ली साड़ी वाड़ी, साहब जो मेकअप करा लिया, पूरी बारात देख रही है। उधर कुर्सी डाली अलग एक तरफ, दोनों मियाँ बीवी सामने बैठे, एक ही प्लेट में खा रहे हैं। वो उसके हाथ पे हाथ रख के, वो उससे हंसी मजाक की बात है। अम्मा आ गई, लड़की की बोली, देखो तो मेरा दामाद कितना अच्छा मिला। अच्छा, ये बेहया बेहया, ये लफंगा लफंगा। और बस जब पता चला, दो, अरे हाँ भाई तुम्हारी नई नई शादी हुई यार, सुना बहुत शानदार बीवी मिली, तुमने यार मुलाकात नहीं कराई, बस लाइव फैशन करा, वो कर रही हेलो, उधर से हाथ में डूब के नहीं मरा गया। जरा शर्म करो, गैरत करो। जो मेरे ठेलों में भेज रहा, लेकर के जा रहा बेपर्दा, बाजारों में घुमा रहा बेपर्दा, बेहयाई कर रहा, जिसकी बीवी गैर मर्दों से मिलती हो, मोबाइलों पे बातें करती हो, फैशनीले कपड़े पहन के बेहयाई करती हो, वो शौहर राजी हो उसके पहनावे पर, तो वो शौहर भी दयूस है, दयूस है, और वो दयूस जन्नत में नहीं। व रजुलतुन निसा, वो मर्द जो औरत की शक्ल सूरत बनाने वाले हैं। कंगा लगा रहा, कंगा। कितने लड़के देखोगे तुमने कंगा लगा हुआ, कितने देखोगे रबड़ बैंड डाले हुए, कितने कुंडल। और वो लड़कियां
जो मर्दों जैसा लिबास पहनती उनकी वज़ाक़ता बनाए। समझ में आ रही बात? ये 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। प्यारो मेरी तरफ तवज्जो दो। आज के बाद लड़ाई झगड़े खत्म। तुम इतने प्यार से और ऐसे संजीदा माहौल में तकरीर सुना करो, इतने प्यार से सुन रहे हो, इतने अच्छे अंदाज में सुन रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपस में लड़ाई झगड़े खत्म कर दो। जो तरतीब ना हमें बुजुर्गों ने दी है, उलमा ने दी है, वही तरतीब। इस पे बहुत झगड़े चल रहे हैं आज का, समझे। खलीफा अव्वल जो हैं वो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, और खलीफा दोम जो है वो हजरत उमर फारूक आजम है। खलीफा सोम जो है हजरत उस्मान गनी हैं, और खलीफा चहारुम मौलाए कायनात हजरत अली हैं। इन चारों के इतने फजाइल हैं, इतने फजाइल हैं। मुझ जैसा अगर कम इल्म बयान करने पे आ जाए तो कई रातें गुजर सकती हैं। तो फिर ये बड़े बड़े उलमा कितना बोल सकते हैं। किसी सहाबी के बारे में जबान मत खोल देना, किसी वली के बारे में, शहीद के बारे में जबान मत खोल देना, बुराई की तनकीस की। समझ में आ रही बात? अपने ईमान की फिक्र करो। चौराहों पे मुफ्ती मत बनो, बातें मत बनाओ, उसमें अपनी तबीयत मत मिलाओ शरीयत में। समझ में आ रही? शरीयत में तबीयत मत मिलाओ। समझ में नहीं आ रहा तो जाके अपने मुफ्ती साहब से पूछो, अपने आलिम साहब से पूछो, उस पे अमल करो। समझ में आ गई बात? अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो गलती हो गई वो सबको गवाह बना करके मैं तौबा करता हूँ। आप लोग भी तौबा कीजिए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।